हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशुतोष और आप देख रहे हैं एडीएस ट्यूटोरियल। आज आपके लिए हमने लेके आया मस्ट का यूज। मस्ट क्या होती है? मस्ट एक मॉडल वर्ब है जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, बिना वक्त गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, इन सभी चीजों पे आज बात करने वाले हैं। आज इस लेक्चर में डिस्कस होने वाला है। मस्ट का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ वेरी नेसेसरी चीजें होती हैं, वेरी नेसेसरी बातें होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में कही जाती हैं। तो मस्ट का यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे? प्रेजेंट में और फ्यूचर में। और किस चीज़ों के लिए करते हैं? जब भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं तब हम लोग करते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर खाना चाहिए, तुम्हें इतने बजे जरूर सोना चाहिए, तुम्हें 5 बजे वहाँ जाना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हम लोग मस्ट से यूज करते हैं, मस्ट के से यूज कर करके बोलते हैं। तो मस्ट का मीनिंग क्या होता है? मस्ट का मीनिंग होता है जरूर या फिर अवश्य। मस्ट का मीनिंग क्या होता है? जरूर या फिर अवश्य। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास क्या है? अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हिंदी में लिख रखी हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग हिंदी में पहले इन सभी चीजों का मीनिंग नहीं समझेंगे तो इंग्लिश रटने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं भी कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ और जो मुश्किलों से हमने गुजरा है वो मुश्किल से आप लोग नहीं गुजरने चाहिए। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है। तो चलिए देखते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी वाक्य में अगर जरूर या फिर अवश्य चीजें आने लगी, जरूर या फिर अवश्य के साथ साथ चाहिए वर्ड जुड़ने लगा, या फिर जरूर जरूर और जरूर के साथ हम लोगों के साथ क्या जुड़ने लगा? गा, गी, गे शब्द जुड़ना शुरू हो गया, तब हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। देखिए, आपके पास, आपके लिए, हम आपकी सहूलियत के लिए हमने एक 2-3 एग्जाम्पल्स हिंदी में ले रखे हैं, फिर हमने इंग्लिश में एग्जाम्पल ले रखे हैं। आप लोगों को देख करके बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, जरूर से आप लोग आगे देखिएगा। तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए। देखिए, अवश्य के साथ चाहिए, दैट इज हमारे पास पहला टॉपिक ये वाला, अवश्य के साथ चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है? उन लोगों को जरूर कोशिश करना चाहिए। इसके साथ भी जरूर लगा और उसके बाद चाहिए लगा। फिर हमारे पास है तुम वहां जरूर जाओगे, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है। जरूर के साथ गा गेगी वर्ड जुड़ जा रहा है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जानेंगे। अब तो ये जान लिए कि हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, बट इसका रूल क्या होगा? रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में, ध्यान में रखने के लिए कि रूल हम लोगों का क्या होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं। हमारे पास यूज है जो प्रेजेंट केसेस में हम लोग इस चीज़ का यूज करते हैं। उसके में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आती है, फिर मस्ट आती है, फिर आता है वर्ब का पहला फॉर्म और अदर वर्ड। अदर वर्ड में हम लोगों को क्या है? अदर वर्ड में हम ऑब्जेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके फर्स्ट वाले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस मैटर। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस मैटर। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों का यहाँ पे ये क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। ये हमारा मॉडल वर्ब्स हो गया, मस्ट। फिर हमारे पास आ गया वर्ब का पहला फॉर्म, एंड ये हमारा हो गया अदर वर्ड। ये हमारा क्या हो गया? अदर वर्ड। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस मैटर। तुम्हें इस बात को जरूर समझना चाहिए, तुम्हें जरूर इस बात को समझना चाहिए। यू मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होनी चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्रशासन को सुरक्षा जरूर प्रोवाइड करवानी चाहिए। क्या करानी चाहिए? प्रोवाइड करानी चाहिए। उसके बाद है वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। किसी एक को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। अगला है हमारे पास गवर्नमेंट मस्ट हैव रेलेवेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट के पास एक सार्थक नीति होनी चाहिए। उसके बाद है यू मस्ट हैव गुड मैनर। तुम्हारे पास जरूर गुड मैनर्स होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड मैनर्स? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गुड मैनर्स का मतलब क्या होता है। वैसे हम आपको बता देते हैं इसका मीनिंग क्या होती है। अच्छी आदतें। हमारे पास जो है अच्छी आदतें होनी चाहिए, उसके पास अच्छी आदतें होनी चाहिए। हम लोगों ने 6 एग्जांपल्स देखे हैं, इसमें से वो भी हमारा किस चीज पे था? पहले वाले पे। पहले वाले चीज पे था हमारा मस्ट के यूज पे। अब देखते हैं हमारे पास दूसरे स्लाइड में क्या है। हाँ, दूसरे एग्जांपल में
सचिन मस्ट प्ले इन नेक्स्ट मैच। सचिन मस्ट प्ले इन नेक्स्ट मैच। सचिन जरूर ही नेक्स्ट मैच में खेलेगा। क्या करेगा? खेलेगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा यूज आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा? दूसरा यूज आ गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मस्ट यहाँ पे आया, फिर हम लोगों के पास क्या आ गया? ये हमारा वर्ब का पहला फॉर्म, और ये कि ये सब के सब ये हमारे पास अदर वर्ड, और ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो देखिए हम लोगों ने पहले में देखा था कि जरूर ऑब्लिक अवश्य के साथ अगर चाहिए वर्ड जुड़ा हुआ रहे तो हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, उसी रूल को यूज करेंगे। साथ साथ जरूर ऑब्लिक साथ के साथ गा की वर्ड भी जुड़ा रहे तो भी हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है? सचिन अगले मैच में जरूर खेलेगा। सचिन क्या करेगा? अगले मैच में जरूर खेलेगा। फिर क्या हमारे पास? इंडिया, एक मिनट, इंडिया मस्ट टेक रिवेंज। इंडिया जरूर बदला लेगा। दैट इज, देखिए हमारे पास जरूर के साथ साथ बदला लेगा, यानी कि लास्ट जो एंडिंग हो रहा है हमारा गा से एंडिंग हो रहा है। क्या रिवेंज मीन्स क्या होता है? बदला। रिवेंज मीन्स क्या होता है? बदला। रिवेंज मीन्स क्या होता है? बदला लेना, बदला। रिवेंज मीन्स क्या होता है? बदला। अगला है बोथ मस्ट डिसीव यू। बोथ मस्ट डिसीव यू, दोनों तुम्हें जरूर धोखा देंगे। दोनों तुम्हें जरूर धोखा देंगे। ही मस्ट हैव अ कॉन्स्पिरेसी। ही मस्ट हैव अ कॉन्स्पिरेसी, उसके पास जरूर एक साजिश होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश। क्या होता है? साजिश। कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग क्या होता है? साजिश। कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग क्या होता है? साजिश। हम लोगों को पता है कि कॉन्स्पिरेसी की मीनिंग क्या होती है? साजिश। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल क्या है। आई मस्ट हैव अ बिग विक्ट्री, हमारे पास एक बड़ी जीत होनी चाहिए, है ना। हमारे पास जरूर एक बड़ी जीत होनी चाहिए। इट मस्ट रेन टुडे, आज जरूर वर्षा होगी, होनी चाहिए, आज होगी। अगला है हमारे पास सी मस्ट विट्रे विथ मी, वो जरूर मेरे साथ विश्वासघात करेगी। वह जरूर मेरे साथ विश्वासघात करेगी। चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देखते हैं। यूज ऑफ मस्ट बी। मस्ट, अभी हम लोगों ने देखा कि मस्ट के साथ डायरेक्टली वर्ब पहला फॉर्म यूज हो रहा था। अब हमारे पास है यूज ऑफ मस्ट बी। मस्ट के साथ कब बी जुड़ता है, इन सभी चीजों पे देखेंगे। तो इन सभी चीजों की बात करेंगे। जब भी सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव के बारे में अनुमान लगाया जाए, नाउन या एडजेक्टिव के बारे में अनुमान लगाया जाए, तब हम लोग मस्ट बी का यूज करेंगे। साथ साथ अगर हिंदी में आपको लोगों को देखना है तो होगा, होगी, होंगे, रहेंगे किसके साथ? जरूर ऑब्लिक साथ अवश्य के साथ। देखते हैं दो तीन एग्जांपल्स है हमारे पास, दो तीन एग्जांपल्स है उसको देखते हैं। वह जरूर पागल होगा। क्या होगा? वह जरूर पागल होगा। अब देखिए दैट इज मैड। मैड क्या है? एक नाउन है। मैड एक नाउन है और इसका अनुमान लगाया जा रहा है। क्या कर रहा है? अनुमान लगाया जा रहा है। वो क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि वो हमारा क्या है। एक मिनट, स्लाइड ऊपर हो गया, देखते हैं फिर से। हाँ ठीक है, अब शुरू करते हैं। यह काम जरूर मुश्किल होगा। ये क्या होगा? यह काम जरूर मुश्किल होगा। ये क्या होगा? ये काम जरूर मुश्किल होगा। अगला है प्रशासन जरूर इससे वाकिफ होगी। प्रशासन इससे जरूर वाकिफ होगी। प्रशासन क्या होगी? जरूर इससे वाकिफ होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है वो देखते हैं। अब देखते हैं इसका रूल। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, रूल इसमें हम लोगों को देखना है। सब्जेक्ट मस्ट प्लस बी एंड नाउन एंड एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड साथ साथ जुड़ते रहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले एग्जांपल में देखा था, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस के बाद हमारे पास वर्ड का पहला फॉर्म आता था। और इस बार क्या हुआ है कि पहला फॉर्म ना आकर के हमारे पास क्या हुआ, इंक कलर हम चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ हो गया। हमारे पास क्या है, मस्ट के साथ यहाँ पे बी नाउन एंड एडजेक्टिव आ रखा है। हमारे हमसे एग्जाम्पल्स में, जैसे कि हम लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो इन्हीं सब पे एरर बना दिया जाता है और एरर पूछा जाता है। तो हम लोगों को अगर इस पे
कमांड होगा बहुत अच्छे से, तो हमें कोई भी इन सभी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रूल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रूल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर रूल आपको याद है तो इंग्लिश बहुत अच्छे से आप बोल लीजिएगा, अगर रूल याद नहीं है तो आप इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाइएगा। अगले देखते एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ही मस्ट बी मैड, वो जरूर पागल होगा। द वर्क मस्ट बी डिफिकल्ट, यह काम दिस वर्क मस्ट बी डिफिकल्ट, यह काम जरूर मुश्किल होंगी। दिस डिसीजन मस्ट बी कॉन्ट्रोवर्शियल, दिस जो डिसीजन है वो क्या होंगी, विवादित हो, जरूर विवादित होंगी। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस मैटर, अवेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेयर, अवेयर का मीनिंग क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, अवेयर का मतलब क्या होता है। अगला है हमारे पास एग्जांपल, ही मस्ट बी अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मीनिंग क्या होता है, दुर्भाग्यशाली या फिर दुर्भाग्य, और फॉर्चुनेट का मीनिंग क्या होता है, फॉर्चुनेट का मीनिंग होता है भाग्यशाली या फिर भाग्यशाली। जैसे यू मस्ट कहा गया, ही मस्ट बी अनफॉर्चुनेट, वह जरूर दुर्भाग्य होगा, ठीक है। द दिस पेन मस्ट बी कॉस्टली, ये कलम जरूर ही क्या होंगी, कॉस्टली होंगी, ये पेन जरूर भी कॉस्टली होंगी। अगला है हमारे पास, ही मस्ट बी अ ट्रेटर, ही मस्ट बी अ ट्रेटर, वह जरूर ही देशद्रोही होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेटर, ट्रेटर का मीनिंग होता है, ट्रेटर का मीनिंग होता है देशद्रोही, वह जरूर एक देशद्रोही होगा। अगला है, अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि अवेयर के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन, अवेयर के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब आ गया मस्ट का यूज किसके साथ, हैव और बीन के साथ। मस्ट का यूज हैव और बीन के साथ हम लोग कब कब करते हैं इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए हम लोग पिछले स्लाइड में क्या पढ़े थे, नाउन और एडजेक्टिव का अनुमान लगाया जा रहा था, और उसमें क्या था, होगा होगी वर्ड्स के साथ वो जुड़ा हुआ था, वो जरूर इस बात पर विचार करना चाहेगा, ठीक है, वह जरूर इस बात पर विचार करेगा, ठीक है। इसमें क्या होंगी कि इसमें रहा है रही है वर्ड जुड़ी रहेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, तुम जरूर शिक्षक, एक मिनट, हाँ, तुम जरूर एक शिक्षक रहे होगे। व्हाट इज द, यहाँ पे देखिए रहे होगे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रहे होगे, तुम जरूर एक शिक्षक रहे होगे, वह जरूर तुम्हारा दुश्मन रहा होगा। इसमें भी क्या है, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जो बातें बीत गई हैं उसका अनुमान लगाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जो बातें बीत गई हैं उसका अनुमान लगाया जा रहा है। और पिछले स्लाइड में हम लोगों ने बी का कहाँ पे यूज करते थे, किसी भी बात को अगर जरूर के साथ इंपॉर्टेंट के साथ हम लोग अगर प्रेजेंट में उसको अनुमान लगाते थे तब हम लोग यूज करते थे बी का, लेकिन यहाँ पे पास्ट के साथ अनुमान लगा रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे मस्ट हैव बीन का, मस्ट हैव बीन का। चलते हैं एग्जाम्पल पे, हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या है, सॉरी पहले हम लोग रूल देख लेते हैं, रूल क्या है। अब देखिए यहाँ पे उस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि मस्ट के साथ सिर्फ बी लग रहा था और मस्ट के साथ सिर्फ बी लग रहा था, बी का थर्ड फॉर्म हो गया ये हमारा बीन। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मस्ट हैव एंड बीन, नाउन एंड एडजेक्टिव के साथ अदर वर्ड लगा हुआ है, नाउन एंड एडजेक्टिव के साथ अदर वर्ड। एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे हमारे पास क्या है, अब देखिए कोई भी बातें बीत गई हैं उसका अनुमान लगाना है और उसमें इंपॉर्टेंस भी देना है, तो भी हम मस्ट के साथ क्या लगाएंगे, मस्ट के साथ हैव प्लस बीन लगाएंगे। जैसे अकबर, अकबर, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं पहले हम लोग अपना, उसके बाद एक मिनट, स्टैंडर्ड, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो देखिएगा, अकबर मस्ट हैव बीन अ ग्रेट लीडर, अकबर एक महान राजा रहा होगा, अकबर एक महान राजा रहा होगा। ये सभी को पता है अकबर एक महान राजा है, बट इसको हिंदी में कैसे बोला, इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, अकबर मस्ट हैव बीन अ ग्रेट लीडर, अकबर एक महान राजा जरूर रहा होगा, अकबर जरूर एक महान राजा रहा होगा। क्या है,
अकबर कभी के डेट कर चुके हैं, और पास्ट वाली चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। पास्ट की चीजों को हम लोग अनुमान के द्वारा दर्शा रहे हैं। अगला है हमारे पास, एक मिनट, अमित मस्ट हैव बीन आउट ऑफ पटना ऑन 5th। अमित जरूर ही आउट ऑफ पटना मतलब पटना से बाहर होगा, कब, 5 तारीख को। अमित जरूर 5 तारीख को पटना से बाहर रहा होगा। अमित जरूर 5 तारीख को पटना से बाहर रहा होगा। अगला है हमारे पास, देखते हैं, एक मिनट, कहाँ गया जीतू, हाँ ये रहा। इंडिया मस्ट हैव बीन अ स्लेव कंट्री दोज डे। दोज डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज डे? दोज डे का मीनिंग क्या होता है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर से बताइएगा। दोज डे का मीनिंग, इंडिया मस्ट हैव बीन अ स्लैब कंट्री दोज डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैब? स्लैब का मीनिंग होता है गुलाम। स्लैब का मीनिंग क्या होता है, गुलाम। इंडिया जरूर ही उन दिनों गुलाम देश रहा होगा। इंडिया जरूर ही उन दिनों गुलाम देश रहा होगा। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, देखते हैं। यू मस्ट हैव बीन एब्सेंट ऑन फ्राइडे। तुम जरूर शुक्रवार को एब्सेंट रहे होगे। तुम जरूर शुक्रवार को एब्सेंट रहे होगे। इंडिया इंडिया मस्ट हैव बीन गोल्डन वर्ड दोज डे। उन दिनों भारत एक सोने की चिड़िया रहा होगा। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि अंग्रेज आने से पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता था, सोना मिलता था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगला एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव बीन रेस्टलेस। तुम जरूर रेस्टलेस रहे होगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टलेस? रेस्टलेस मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा रेस्टलेस का मीनिंग क्या होता है। वैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आंसर उसमें दे देंगे। These boys must have been ignorant those days. What is the meaning of ignorant? Ignorant का meaning होता है, क्या होता है, आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। What is the meaning of ignorant? Boys, ये बच्चे, ये लड़के उन दिनों जरूर ही इग्नोरेंट रहे होंगे। जरूर ही इग्नोरेंट रहे होंगे। दोज डे का मीनिंग क्या होता है? दोज डे का मीनिंग क्या होता है, उन दिनों। दोज डे का मीनिंग क्या होता है, उन दिनों। तो हेलो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप लोग ज़रूर से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपका आंसर ज़रूर से करेंगे। ओके, बाय।